हेलो डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू अपनी क्लास चैनल। और आज का टॉपिक जो है हमारा रहेगा साल्ट या फिर लवण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे पहले जो है हम बहुत सारे जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि लेसन नंबर 2 के थे 10th साइंस के, वो डिस्कस कर चुके हैं। और इस चैप्टर में भी एनसीईआरटी के हिसाब से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से और आपके बोर्ड क्लासेस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो आप देख पा रहे हैं साल्ट, तो किसी भी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। इस क्रिया में लवण के साथ पानी जो है वो भी बनता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अम्ल, क्षार और लवण तथा जल, यानी कि आपका एसिड बेसिस जो है वो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है उसके रिजल्ट में जो है आपका लवण बन रहा है और साथ में आपका जल बन रहा है। राइट, सो आगे हम बढ़े। अगर हम बात कर ले यहाँ पे सॉल्ट की पीएच की, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से भी 1 मार्क क्वेश्चन बनते हैं। तो कंडीशन सबसे पहले आपकी ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है और स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है जब आपस में मिलते हैं, रिएक्शन होती है, तो क्या बनता है? उदासीनी लवण बनता है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पे रिएक्शन हो रही है और उसका पीएच जो है वो 7 के बराबर रहता है। और उसका एग्जाम्पल जो है आपके पास साधारण नमक या फिर NaCl। राइट, और दूसरी कंडीशन की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो प्रबल अम्ल लें और दुर्बल क्षार यानी कि वीक बेसिस लें, तो हमारे पास जो है वो बनता है अम्लीय लवण बनता है और उसका पीएच जो है वो लगभग आपका 7 से जो है वो कम रहता है। और अगर हम तीसरे की अगर हम बात कर लें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक एसिड की, तो हमारे पास कौन सा लवण बनता है? क्षार की लवण या फिर बेसिस जिसे हम कह सकते हैं। उसकी पीएच जो है वो हमारा रहेगा पीएच 7 से ज्यादा। और एग्जांपल आप देख पा रहे हैं। और सेकंड कंडीशन का एग्जांपल जो था आपका NH4Cl है। राइट, तो ये भी आपका 1 मार्क क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो इस हिसाब से जरूरी है ये कंडीशन को समझना। और ये एक या आपका 1 मार्क क्वेश्चन जो है चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे आप 10th में ले लें, तो यहाँ से भी जरूर बनता है। और आगे हम बढ़े तो वही चीज है सॉल्ट। तो सॉल्ट जो है वो आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर हमारे डेली लाइफ में जो है वो सॉल्ट या फिर लवण का जो है हम उसे निकाल दें, तो हमारा फूड, हमारे भोजन का टेस्ट कैसा रहेगा, हमारी बॉडी का बैलेंस कैसे रहेगा, तो सब कुछ जो है वो हौच पौच हो जाएगा। राइट, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो है ये ठीक वैसे ही जैसे एसिड बेसिस हैं, ठीक वैसे ही सॉल्ट हमारे डेली लाइफ के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे जीने के लिए बहुत ही मायने रखता है। सो आप ये दिमाग में जरूर ये क्वेश्चन आ रहा होगा किस तरह से ये लवण या साल्ट जो है बनता है। तो अक्सर आपने सुना होगा कि ये जो है आपका समुद्र से प्राप्त होता है। राइट, तो इसका निर्माण सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में जो है वो अभिक्रिया जब करवाई जाती है, तब जो है साधारण नमक का जो निर्माण होता है। और साधारण नमक को समुद्र के पानी से तैयार किया जाता है, सभी जानते हैं। और समुद्र के पानी में उथले गड्ढों में इसे जमा कर लिया जाता है और फिर वाष्पीकृत होने दिया जाता है, उसे वहीं पे छोड़ दिया जाता है, वेपोराइजेशन होने दिया जाता है। सूरज की गर्मी से जो है पानी वेपोरेट हो जाता है और वाष्पीकृत हो जाता है और नमक जो है वो बच जाता है। भाप बनकर उठ जाने पर गड्ढों में नमक जो है वो रह जाता है। इस प्रकार नमक में बहुत सारी अशुद्धियां भी होती हैं और उन्हें फिर कारखानों में या फिर फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है अगली प्रोसेस के लिए। तब हमारे लिए जो आयोडीन, उसमें आयोडीन आपने ऐड सुनी होगी कि आयोडीन वाला नमक खाइए। क्यों खाइए? ये भी उसका एक रीजन है, क्योंकि जो गाइटर या घेंगा रोग जिसे कहते हैं, जिससे हम बच सकते हैं, तो ये हमारे नमक में जो है, तभी आपको एडवर्टाइजमेंट में भी बोला जाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाइएगा। राइट, तो यहाँ से जो है आपकी ये चीज क्लियर हुई होगी। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि सॉल्ट जो है वो नमक जो है, साधारण नमक से बहुत सारे केमिकल जो हैं वो बनाए जा सकते हैं या रसायन बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। 1 मार्क क्वेश्चन जो है अक्सर कई बार पूछ लिया जाता है NCERT या HP बोर्ड में या जितने भी स्टेट बोर्ड हैं। और दूसरा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपका 1 मार्क क्वेश्चन बनता है, दैट इज विरंजक चूर्ण। अगर इंग्लिश में बात हम कर ले यहाँ पे, तो आपका ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पे 1 मार्क क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार की क्वेश्चन, उसका आप सूत्र बताइए, फॉर्मूला बताइए। तो CaOCl2। और बेकिंग सोडा, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, NaHCO3। राइट, इसको हम मीठा सोडा भी कहते हैं, अक्सर अपने खाने में यूज करते हैं। और चौथा जो है आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज धोने का सोडा या फिर आप वाशिंग सोडा इसे कह लें। फॉर्मूला आप देख सकते हैं Na2CO3 10H2, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से भी आते हैं, तो इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो इन सभी को हम 1 बाय 1 करके जो है डिस्कस करेंगे। और
आगे हम बढ़ते हैं इन्हीं चीज़ों को लेके। तो ये आप चीज़ें देख पा रहे हैं, 5 प्रोडक्ट जो है, 5 रसायन जो है यहाँ पे साधारण नमक से बन रहे हैं। और साधारण नमक का जो फार्मूला है उसे हम NaCl भी, उसका जो साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है सोडियम क्लोराइड जो है वो लिया जाता है। तो साधारण नमक से हम डिस्कस कर चुके हैं कि कितने तरह के जो है वो चीज़ें बनती हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, बेकिंग सोडा है, इसका फार्मूला भी आप जो है यहाँ से देख सकते हैं 1 मार्क के हिसाब से और कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो 1 by 1 सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसे हम लाई या कास्टिक सोडा भी कह देते हैं। और साधारण नमक को क्लोर एल्कली प्रक्रिया से जो है वो गुजारा जाता है, जिससे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH जो है वो बनता है, राइट। इसलिए इस प्रक्रिया को क्लोर एल्कली या क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि क्लोर एल्कली या क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन क्लियर होता है। इस प्रक्रिया में साधारण नमक को हम क्या करते हैं, जलीय विलयन में करंट या विद्युत प्रवाहित कर दी जाती है। और साधारण नमक को जलीय विलयन को ब्राइन भी कहते हैं। और इस प्रक्रिया में सोडियम क्लोराइड का वियोजन यानी कि डिसोसिएशन या फिर वियोजन अभिक्रिया भी कहें, जिससे जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साधारण नमक एक्वस फॉर्म में, यहाँ पे आपका पानी है और आप सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका बन रहा है, राइट। और इस प्रक्रिया में जो है आपका एनोड मींस पॉजिटिव, और एनोड पर जो है वो क्लोरीन गैस निकलती है। और कैथोड मींस नेगेटिव सिरे पर जो है वो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये जो आपका पॉजिटिव हाइड्रोजन जहां से निकल रही है ये कैथोड यानी कि पॉजिटिव वाला सिरा है, और जहां पे एनोड है ये आपका क्लोरीन गैस निकल रही है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि आपका NaOH जो है उसका निर्माण कैथोड के बिल्कुल पास में जो है वो हो रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं सॉल्ट से ही, एनोड और कैथोड जो क्लोर क्षार अभिक्रिया हुई वहां पे जो है ये चीजें बन रही हैं। इस प्रक्रिया में बनने वाले जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं या पदार्थ हैं उनका बहुत सारा जो है वो उपयोग होता है। इन उत्पादों का जो है उपयोग होता है। क्लोर एल्कली प्रक्रिया के उत्पादों के कुछ उपयोग जो हैं आप देख पा रहे हैं। हाइड्रोजन गैस हम डिस्कस कर चुके हैं कि बिल्कुल आपके जो है वो कैथोड सिरे पे है। इसका इस्तेमाल हम ईंधन के रूप में या मार्टीन बनाने में या फिर उर्वरक या फिर अमोनिया बनाने में जो प्रयोग करते हैं। क्लोरीन गैस का भी आप प्रयोग बहुत सारे हैं, जैसे इसका इस्तेमाल जल को परिष्करण यानी कि स्विमिंग पूल में, PVC कीटनाशक रोगाणुनाशक बनाने में जो है वो किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH इसका इस्तेमाल धातु से ग्रीस हटाने में तथा साबुन, डिटर्जेंट, कागज, कृत्रिम रेशे बनाने में भी किया जाता है, राइट। नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड नंबर का ब्लीचिंग पाउडर, ये उसी का ही प्रोडक्ट है NaCl का सेकंड नंबर पे। तो जब शुष्क बुझे हुए चूने CaOH और क्लोरीन के बीच जो अभिक्रिया होती है तो ब्लीचिंग पाउडर का जो है वो निर्माण होता है। और ब्लीचिंग पाउडर का वास्तविक फार्मूला काफी जो है थोड़ा सा जटिल है, लेकिन अक्सर इसे हम CaOCl2 से ही दर्शाते हैं। तो 1 मार्क क्वेश्चन दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लीचिंग पाउडर कह लें, विरंजक चूर्ण कह लें, तो इसका फार्मूला जो होगा वो CaOCl2 है, राइट। और यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है CaOH2। कई बार क्वेश्चन 1 मार्क का पूछ लिया जाता है कि शुष्क बुझा हुआ चूना, तो यहाँ पे बुझा हुआ चूना पानी ऐड है, तो ये फार्मूला जो है वो 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है HP बोर्ड में और अदर स्टेट में भी कि बुझे हुए चूने का फार्मूला क्या है, दैट इज CaOH2। और अगर बिना बुझा हुए चूने की हम बात करें तो उसका फार्मूला है CaO। यहाँ पे अगर बिना बुझा हुए चूने की अगर हम बात कर लें तो वो रहेगा आपका CaO, राइट। तो इसे हम बिना बुझा हुआ चूना भी कह लेते हैं। यहाँ पे CaOH था वो बुझे हुए चूने का फार्मूला, लेकिन बिना बुझा हुए यानी कि पानी उसमें ऐड नहीं है तो उसका फार्मूला रहेगा CaO। सो आगे हम बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग आप देख पाते हैं या जानते भी होंगे। इसमें बहुत सारे जो हैं वो ब्लीचिंग लकड़ी के लिए, लुगदी, कागज बनाने में प्रयोग होता है। ब्लीचिंग के लिए धोते समय वस्त्रों में ब्लीच के लिए भी प्रयोग होता है। कई सारे जो रसायन हैं उद्योग में ऑक्सीडेंट एजेंट के रूप में जो है वो जल को शुद्धिकरण या पानी को साफ करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है।
और नेक्स्ट जो है इसका NaCl का तीसरा प्रोडक्ट दैट इज बेकिंग सोडा NaHCO3। तो 1 मार्क क्वेश्चन जो अक्सर पूछ लिया जाता है कि इसका रासायनिक सूत्र या फिर इसका रासायनिक नाम बता दी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का साधारण नाम बेकिंग सोडा या फिर आपका मीठा सोडा है, जो आप पकोड़े बनाते हैं उसमें भी प्रयोग होता है। आप अक्सर इसको रसोई घर में देखते होंगे। जब सोडियम क्लोराइड जो है वो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड राइट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो है वो निर्माण होता है। हमारे बेकिंग सोडे का निर्माण जो है वो होता है और उपयोग वही है जो मैं आपको बता चुका। फिर भी अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यहाँ पे बेकिंग सोडे का प्रयोग जो है आपका बहुत सारे व्यंजन खाने की चीज़ों में, जैसे पकोड़े खाने के नाम पे मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं पकोड़े, पैन केक। और जब खाना पकाने के दौरान सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है उसमें सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के जो बुलबुले बनते हैं जिससे पैन केक है और स्पंज की तरह फूल जाता है। या फिर आप छोले भटूरे में भी देखते हैं, वहाँ पर भी इसका उपयोग जो होता है। और कई बार जो है वो किन्हीं जैसे चने होते हैं उन्हें गलाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। टेस्ट में बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो खाद्य अम्लों को ढाने में बेकिंग पाउडर गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट जो है वो एक नहीं बनता, लेकिन व्यंजन का स्वाद भी बहुत एक टेस्टी या अच्छा हो जाता है और एक एंटी एसिड का भी काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका जब आग लग जाती है सोडा एसिड अग्निशामक यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका प्रयोग होता है। चलिए आगे हम बढ़े। नेक्स्ट जो है हमारा कपड़े धोने वाला पाउडर। जी हाँ, इसके बिना तो कपड़े पहनना क्या सोच सकते हैं हम। तो आपका 1 मार्क क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है Na2CO3 10H2O पानी के इसमें 10 अणु जो हैं वो जुड़े हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने से सोडियम कार्बोनेट बनता है। वॉशिंग सोडा बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट को दोबारा से क्रिस्टलाइज किया जाता है। आप रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं Na2CO3 10H2O और आपका जो है वो सोडा जो है धावन सोडा तैयार होता है। और प्रयोग तो मैं इसका क्या ही बताऊं, आप सभी जानते होंगे। फिर भी कांच, साबुन और कागज के उद्योग में भी इसका प्रयोग होता है। सोडियम कंपाउंड जैसे बोरेक्स बनाने के लिए भी इसका जो है वो प्रयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले 1 मार्क क्वेश्चन जो है वो ये बनता है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है। दैट इज CaSO4 हाफ H2O। देखिए यहाँ पे पानी का आधा अणु है तो यहाँ पे जो है इसका सूत्र ये रहेगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है वो कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट यानी कि अर्ध मीन्स आधा पानी का राइट, आधा पानी का जो है वो अणु। फ्रांस की राजधानी, इसका नाम के पीछे भी एक स्टोरी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम का प्रयोग करके सबसे पहले से बनाया गया था, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है राइट। तो ये भी इसका नाम के पीछे एक स्टोरी है। और कई बार जो क्वेश्चन POP करके पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज POP, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसे हम POP भी कहते हैं और इसे आप अपने घरों में, कई बार जो घर नए बनते हैं POP के जो है वो डिजाइन बनाए जाते हैं घरों में, कमरों में, हॉल में, तो ये वही POP है। सो आगे हम बढ़े तो जिप्सम राइट। तो CaSO4 1 मार्क क्वेश्चन, जिप्सम का फार्मूला बताइए। जिप्सम CaSO4 2H2, इसमें पानी के जो है वो 2 अणु है। आपने पीछे देखा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के पानी के एटम जो थे वो आधे अर्ध हाइड्रेट था। तो यहाँ पे जो है 393 केल्विन पर अगर आप इसे गर्म करेंगे तो जिप्सम को अगर 393 केल्विन पर गर्म करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होता है, CaSO4 हाफ H2O राइट। तो इसका फार्मूला ये क्या होगा ये आप जानते हैं क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को और अधिक गर्म करने पर संपूर्ण क्रिस्टलन जल जो है पानी जो है वो निकल जाता है अगर इसे और गर्म करेंगे, और मृत तापित या प्लास्टर या डेड बर्न प्लास्टर जो है हमें प्राप्त होता है। और ये वाला प्लास्टर वही है जब बोन्स जो हैं, हड्डियां जो हैं टूट जाती हैं, जब प्लास्टर या हम बोलते हैं अपनी प्लास्टर जिसे कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कह जाते हैं, तो प्लास्टर दैट इज वो वाला ये प्लास्टर है जब हड्डियों को जोड़ने के लिए भी जब प्लास्टर चलाया जाता है तो वो ये वही प्लास्टर है राइट। सो ये ठोस है, आप जानते होंगे। यह ठोस चिकना पदार्थ है, पाउडर में मिलता है मार्केट में, और जब इसे पानी मिलाने पर 15 से 20 मिनट पर जमकर ये ठोस और कठोर हो जाता है। ये जो है आप देख पा रहे हैं CaSO4 हाफ H2O यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें पानी के अणु मिला दिए, पानी मिला दिया गया तो किसका निर्माण हो गया, CaSO4 यानी कि आपका जिप्सम राइट, जिप्सम का निर्माण हो गया। 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ से। जिप्सम का सूत्र बताइए, फॉर्मूला बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए और इसका प्रयोग जो है हड्डियों
को जोड़ने के लिए, उपकरणों को वायुरोध बनाने के लिए, भवन निर्माण में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, दंत चक्षा और मूर्ति और सजावटी सामानों को बनाने के लिए जो है इनका प्रयोग जो है वो किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट, होप आपको समझ आया होगा और इस तरह से आगे भी जुड़े रहने के लिए आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।